So hello guys, welcome to the very first lecture of our video course. So आज मैं आपको हमारा जो RBI में फाइनेंस पार्ट है, हाउ विल बी कवरिंग द फाइनेंस पार्ट ऑफ आर सिलेबस, उसका कैसे हमने वीडियोस में सेग्रीगेशन किया है, हाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम कैसे चैप्टर्स फॉर्म करेंगे एंड व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है एंड क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस, व्हाट आर द लेवल ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन RBI एग्ज़ाम इन फेज 2 एग्ज़ाम फॉर फाइनेंस पर्टिकुलरली। उसके बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे हम प्रैक्टिस मोड के अंदर हम कैसे वी ट्राइंग टू रीच एट पार विद व्हाट द RBI इज़, एंड हम ट्राई करते हैं कि हम मॉक्स में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल एनहेंस करके दें, नॉट एट द एग्ज़ाम लेवल, उससे थोड़ा ऊपर। तो मैं आपको पूरा जर्नी बताने वाला हूँ फ्रॉम व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। उससे पहले what is the way the questions being framed in exam and क्या पैटर्न है हमारे फेज़ 2 के फाइनेंस का, ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। सो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ फीचर्स हैं हमारे। सो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक जो एग्ज़ाम में आ सकता है, उसकी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल कवरेज करने वाले हैं। उसके ही साथ में हम विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द PDFs ऑफ द PPT जो हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा आपको हमारा स्टडी नोट्स मिलेंगे हमारे वेबसाइट के ऊपर, प्लस रिवीजन नोट्स मिलेंगे। यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द क्विज़। इसके अलावा हमारे संपूर्ण मैगजीन के आपको एक्सेस मिलेगा, जिसके अंदर हम फेज़ 2 ओरिएंटेड करंट अफेयर्स कवर करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि फेज़ 2 के लिए है, यू कैन ऑल्सो रीड दैम फॉर द पर्पज ऑफ फेज़ 1 एज वेल। वहाँ PIB, RBI सर्कुलर्स, RBI नोटिफिकेशंस, फाइनेंस, हर चीज़ कवर की जाती है, रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स सब कुछ कवर किया जाता है। उसके अलावा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। उसके अलावा हम आपको मिसलेनियस के अंदर ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक FSR, बजट, सर्वे, एनुअल रिपोर्ट एंड जो भी इंपॉर्टेंट बाकी हैं लाइक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, ये सारी मिसलेनियस रिपोर्ट्स हम आपको देते हैं। इसकी समरी देते हैं ताकि अंडरस्टैंड हो, आपको शॉर्ट में पढ़ सको एंड इफेक्टिव रहे एग्जाम के अंदर। यहाँ से क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स। अब मॉक्स के अंदर हम आपको फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों देने वाले हैं। सो फेज़ 2 के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव भी देंगे जो आप इवैल्यूएशन होगा, जब एक्सपर्ट्स आपको रिव्यू करके देंगे। सो दिस इज़ अबाउट द ब्रीफ। यहाँ फेज़ 1 का ऑफकोर्स फेज़ 1 भी सब कवर्ड है, फ्रॉम काउंट रीजनिंग एंड जी एवरीथिंग इज कवर्ड। स्टैटिक पार्ट कवर्ड है। सो ये एक रीड कर लेना, दिस विल द पार्ट ऑफ आर फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स स्ट्रक्चर से एंड प्रीवियस ईयर एनालिसिस से। सो सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या है इसको समझ लेते हैं। सो एग्जाम में आपको पता है कि 3 पेपर होते हैं फेज़ 2 के अंदर। एक इंग्लिश का होता है, एक ESI यानी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का होता है, एक हमारा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होता है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का इक्वल यानी कि एक ही एग्ज़ाम होता है, अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होते हैं। सो ये एक एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स। इसके अंदर हमारा मैनेजमेंट को एंड फाइनेंस को ट्रैक किया जाता है कि 50-50 में ही रखा जाए, बट कभी ना कभी ये रेशियो 60-40 हो जाता है। फाइनेंस को कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी मैनेजमेंट को कम हो जाता है, मैनेजमेंट को भी ज़्यादा हो जाता है, फाइनेंस को कम हो जाता है। सो ये चलता रहता है, बट हमें पता है कि एटलीस्ट 50% तो फाइनेंस का आएगा ही आएगा, थोड़ा सा कम हो सकता है, बट 50 मार्क्स का यहाँ से आना ही आना है। और 50 के अंदर बहुत ऑब्जेक्टिव भी होगा एंड अपना डिस्क्रिप्टिव भी होगा। सो पैटर्न क्या रहता है, 50% ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। 100 में से 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा आपका एंड 50 मार्क्स का ही आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आपको वहाँ पर टाइप करने होते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे जो 50 मार्क्स होंगे, इसके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्कर एंड 20 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्कर ईच, तो टोटल 50 मार्क्स हो जाता है। सो और हमारे डिस्क्रिप्टिव हमारे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमारे 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होते हैं एंड बाकी 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। इसके अंदर से आपको 2 ईच सेलेक्ट करने होते हैं, जिसमें आपका टोटल मार्क्स 50 बन जाता है, मतलब 2 आपको 15 के करने हैं, 2 10 के करने हैं। सो ये डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न रहता है। अब इसके अंदर ट्राई किया जाता है कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का इक्वल वेटेज रहे। लाइक फाइनेंस में अच्छे दे कैन आस्क यू ऑन क्वेश्चन लाइक UPI, ONDC, FSR रिपोर्टें पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट थ्योरीज में पूछ सकते हैं क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के अंदर। ये हम आगे एनालाइज करेंगे क्या क्या पूछा गया है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे अपने कोर्स के अंदर उनको इम्बाइब किया है। ठीक है, सो ये हमारा पैटर्न है, ये सिलेबस है। ये तो मैं कह रहा हूँ आप उसको एक प्रिंट आउट ले लो सिलेबस का और अपने रूम पे पेस्ट कर दो एंड रोज रोज देखो इसको, ताकि आपको हर एक कीवर्ड याद हो जाए। और कभी भी कुछ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या फिर स्टैटिक पढ़ रहे हो, तो आप हमेशा उसको दिमाग में रखो, उस पॉइंट को, एंड उसके पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो
तो हमारा जो डिवाइड है इन 3 पार्ट्स, फाइनेंशियल सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले फाइनेंशियल सिस्टम, देन है फाइनेंशियल मार्केट, देन जनरल टॉपिक्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हमारे सब कुछ आ जाता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे बैंक्स हैं, NBFCs हैं, जो हमारा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो सब। फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है, यू हैव टू नो दिस। सो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, लाइक स्ट्रक्चर क्या है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, फंक्शन क्या है, डिफरेंट क्या है हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में डिफरेंस क्या है, रेगुलेट कौन करता है उनको, सुपरवाइज कौन करता है, दिस पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। एंड देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा सिडबी, लाइक एक्जिम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, नाबार्ड, NHB एंड नापफेड, ये अभी अभी ऐड हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्या क्वेश्चन आए हैं एंड कैसे हमने उसको अपने सिलेबस या अपने कंटेंट के अंदर हमने रखा गया है। बेसिकली जो हमारा हम PDF प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और जो हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कैसे वहाँ पे उसको बता रहे हैं उसको। ठीक है, देन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, सो ये भी बेसिकली क्या हो, 2023 के अंदर जो सिलेबस RBI ने दिया है वो थोड़ा सा रिफाइंड, ज़्यादा उसको आई वुड से कुछ रिफॉर्म करके दिया है। सो कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं उसके अंदर। पहली चीज़ तो ऐड ये करी गई है कि ये पहले यहाँ पे होता था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे आता था, बट यहाँ पे उन्होंने थोड़ा उसको ब्रॉड कर दिया है। उन्होंने कर दिया रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली हमने अपने लेक्चर्स में इसको प्लान किए कि हमको पूरा समझाने वाले हैं। प्लस हमारा जो कोर्स का कंटेंट है, हमारे स्टडी नोट्स हैं, उसके अंदर भी हमने खाली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं पढ़ाया, पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल इम्पैक्ट बताया कि कैसे इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है और क्या रिसेंट क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है, देन रोल ऑफ IT इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये फिनटेक का पार्ट हो गया बेसिकली, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। देन कम हमारा नॉन बैंकिंग सिस्टम, देन डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स। अब ये 3 चीज़ें भी पहले यहाँ पे खाली कुछ और लिखा होता था, ये भी नई ऐड की गई हैं, नई तरीके से फ्रेम की गई हैं, नॉट एग्जैक्टली कि नया ऐड हुआ है, बट इनको रीफ्रेमिंग किया गया है, थोड़ा सा और क्लियरली बताया गया है। तो यहाँ पे IT इन बैंकिंग फाइनेंस वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, UPI देखते हो, जिस पे हमेशा क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड देखते हो आप अपना नेफ्ट देखते हो, अपना नेशनल टोल कलेक्शन देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन देखते हो, फास्टैग वगैरह देखते हो, दिस ऑल पार्ट ऑफ योर रोल ऑफ IT इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, देन नॉन बैंकिंग सिस्टम में हमारा क्या आ जाता है, पूरा नॉन बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम आ जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आ जाती है यहाँ पे, बाकी जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है वो सब यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये भी हमने अपने लेक्चर्स में कवर किया है। देन कम डिजिटल पेमेंट्स, वेरी नीश एरिया, इसको भी हमने कवर किया। बहुत ही सही चीज़ें बताई, क्योंकि आई रिमेंबर इस बार फेज़ 1 के अंदर 2023 में क्वेश्चन आया था कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है, यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन और वो सब हमने सिलेबस अपने लेक्चर्स में अच्छे से कवर किए हैं चीज़ें। ठीक है, देन कम फाइनेंशियल मार्केट्स, इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट नहीं पता है तो आप जितने भी डेली में न्यूज़ चल रही है आप ये नहीं समझ पाओगे। सो फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट होता है, सेकेंडरी में क्या क्या है हमारे फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड, इक्विटी, ये सब हमने अच्छे से बताया है कि मार्केट है क्या, मार्केट में हो क्या रहा है, इसको मार्केट क्यों कहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी में क्या फ़र्क है, मनी कैपिटल में क्या फ़र्क है, या फंक्शंस क्या है इनके, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट्स में भी क्वेश्चन आते हैं। अगेन मैंने आगे क्या किया है, यहाँ पे PYQs है एंड साथ में इनका मार्कअप किया है कि कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो हम जब डिस्कस करेंगे इनको तो मैं एक एक करके बताऊंगा कि ये फेज़ 2 के अंदर बात कर रहा हूँ कैसे पूछा गया है। अब देखो फेज़ 1 के अंदर भी यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना कि जो हमारा RBI का फेज़ 1 का करंट अफेयर्स होता है वो हमेशा फेज़ 2 ओरिएंटेड रहता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो फेज़ 1 के स्पेसिफिक होती हैं, लाइक स्पोर्ट्स अवार्ड, वो सब अलग चीज़ है, बट फाइनेंस का पार्ट, सॉरी मैनेजमेंट का तो पार्ट नहीं, फाइनेंस का पार्ट हमेशा यहीं से लिंक्ड किया जाता है। ठीक है, देन कम्स हमारा जनरल टॉपिक। जनरल टॉपिक हमारा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। ये भी इस बार ये रिफ्रेश किया गया है, पहले काफ़ी स्पेसिफिक खाली बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट होता था, अब उसको फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कर दिया। ये हमने अच्छे से कवर किया अपने जो हमारे कोर्स नोट्स हैं उसके अंदर, प्लस लेक्चर के अंदर भी हम अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। देन हमारा बेसिक डेरिवेटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव्स पे 2022 पे सीधा प्रेस ही आया था। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल बैंकिंग जो आया है, ये भी नई चीज़ ऐड हुई है। ठीक है, आप देख रहे हो कैसे RBI ब्रॉड कर रहा है चीज़ों को। तो जैसे यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे आ गया था RBI, अब यहाँ पे इंटरनेशनल बैंकिंग पे आ गया है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, यही पूछा गया इस बार 2023 में ही पूछा गया था आई थिंक फेज 2 के अंदर। देन पीपीपी ये 2021 के अंदर पूछा गया था। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बैंकिंग सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो 2 साल से लगातार पूछ रहा है आरबीआई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, क्योंकि मैनेजमेंट से लिंक्ड है। मैनेजमेंट का टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग स्पेसिफिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है 2024 के अंदर भी पक्का यहाँ पे क्वेश्चन आए ही आए, ठीक है। देन कम्स हमारा यूनियन बजट। बजट से आप देखोगे कि सीधा क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको। देन हमारा अब इस साल क्या हुआ है कि 2023 के अंदर नया जो पैटर्न, नया जो सिलेबस ऐड किया गया है उसके अंदर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का पूरा डिटेल में ऐड कर दिया कि क्या क्या रेशियोज पूछने वाले हैं हम, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो देन फिर हमारा इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन को पहले भी यही था, अभी भी यही है इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन पे भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, अब आजकल नहीं आ रहे हैं, इस पर स्टैटिक नहीं पूछ रहे हैं वो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ओवरऑल अगर फाइनेंस पढ़ना है तो इन्फ्लेशन तो पता होना ही चाहिए ना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो मैंने क्या किया है 2021, 22 एंड 23 के क्वेश्चंस लिए हैं, उससे पहले के नहीं लिए, क्योंकि देखो उससे पहले थोड़ा पैटर्न भी अलग था, पूरा ऑब्जेक्टिव होता था एंड क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के होते थे। बट मैंने कहा आप ही अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको इतना पता लग जाए कि आरबीआई कैसे पूछ रहा है, रिसेंट ट्रेंड क्या है, तो मैं सिर्फ 3 साल के ही क्वेश्चन रखे हैं। सो तो पहला क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया वो किससे पूछा गया, नाफिट पे पूछा गया। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, बस अब इतना समझ लो कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। अब ये टॉपिक कहाँ मेंशन नहीं था सिलेबस के अंदर, डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन था, नाफिड, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, जो सिलेबस में मेंशन है उसको तो पढ़ना अच्छे से जरूर होता है। आप बाकी चीज़ हमेशा पढ़ लेते हो कि ये हो गया वो हो गया, बट आप सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखोगे तो हमेशा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ये सीधा रेशियो जो रिटर्न ऑन एसेट्स का जो सीधा मेंशन है हमारे सिलेबस के अंदर, देखो यहाँ पे सीधा मेंशन है, यहाँ पे वेयर इज इट, रिटर्न ऑन एसेट्स, सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर सीधा क्वेश्चन आ गया। अब ये तो करके जाना है ना आपको। देन लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिलेबस से डायरेक्ट लिंक्ड, इट इज पार्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, डायरेक्ट लिंक्ड है यहाँ से, प्लस ये काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, उस ईयर में काफ़ी न्यूज़ में था ये। कुछ क्रेडिट कार्ड को भी इसके अंदर, जो फॉरेन में क्रेडिट कार्ड जो यूज़ कर रहे हैं उसको भी इसके अंदर एलआरएस के अंदर लेके आ रहे थे, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। देन कम्स हमारा ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, सीधा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, डायरेक्ट सिलेबस का पार्ट है, पढ़ना आपको पता होना चाहिए। देन कम्स हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, उसके अंदर नॉन टैक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट, पार्ट ऑफ यूनियन बजट एज वेल एज टैक्सेशन। तो यूनियन बजट का ही पार्ट, टैक्सेशन का ही पार्ट, डायरेक्ट सिलेबस में लिंक्ड है। तो मेरे कहने का मतलब बस ये है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो हवा में नहीं पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग डायरेक्टली फ्रॉम सिलेबस। देन अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट पे था, ये हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, देयर वाज अ पॉइंट ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, देन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, देन रिसेंट डेवलपमेंट थी वहाँ पे। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स में वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इज बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर बाकी भी होते हैं, लाइक हमारा कमर्शियल पेपर होता है, बहुत सारे होते हैं। सो हमें हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। ये अगेन हमने फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कवर किया गया है, एक्सटेंसिवली कवर किया गया है, क्योंकि आरबीआई इस पर लगातार पूछ रहा है। एक बार ही कमर्शियल पेपर में पूछा था एंड एक बार आई थिंक किसी और इंस्ट्रूमेंट ने पूछा था, तो ट्रेजरी बिल में पूछा हुआ है कई बार क्वेश्चन आरबीआई ने, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर 22 की बात करते हैं, 22 के अंदर पूछा गया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये किसका पार्ट है, हमारा डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स का है ना। डिजिटल पेमेंट ही तो बढ़ानी है हमें, ये फेज 1 में भी आया था आरबीआई के 2023 के, आई थिंक 22 में भी आया था, ये 22 के तो फेज 2 में भी आया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देखो फाइनेंस में एक चीज़ वेरी जरूर इंपॉर्टेंट है कि वो क्या है कि करंट का हमेशा फोकस रहता है आरबीआई का। वो करंट अगर स्टैटिक क्वेश्चन भी बना रहे तो करंट से रिलेटेड ही होगा, अदरवाइज वो नहीं डालेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा LEIC, ये 28 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर हैज़ टू बी ए लीगल कोड जो उस ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलर फॉलो करे, वो पूरे ग्लोबली यूज़ करे। वो इंडिया की बात नहीं है,
ओवरऑल अगर इंटरनेशनल किसी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना है तो उसका पर्टिकुलर कोड होना चाहिए, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड। बेसिकली कोई अगर लीगल एंटिटी है, कोई कंपनी है, एक कंपनी अगर मल्टीपल वर्ल्ड में कई जगह ट्रांजेक्ट कर रही है तो हर ट्रांजैक्शन के पीछे पता होना चाहिए कि वो कंपनी का हाथ है, इसलिए ये कोड होता है। तो अब ये किस सिलेबस में किस पॉइंट का पार्ट होगा, खुद सोचो। इट विल बी पार्ट ऑफ योर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लोबली लिंक्ड है चीज़। ऐसा तो नहीं आरबीआई ने कुछ भी पूछ लिया है, उन्होंने सीधा पूछा कि कौन सा कोड होता है जो वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में यूज़ होता है। इट इज़ LEIC कोड, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा तो अगला क्वेश्चन है हमारा एज पर द रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट FPI लिमिट ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड। अगेन FPI लिमिट ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड। बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कॉर्पोरेट बॉन्ड पे कितना FPI का लिमिट है, ठीक है। ये किसका पार्ट हो जाएगा? हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। क्यों? मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इस पे ना क्वेश्चन बनाना काफ़ी ईजी रहता है। फैक्ट्स होते हैं एंड ये चीज़ें काफ़ी डेली लेवल पे यूज़ होती है। कॉर्पोरेट हमेशा बॉन्ड्स इशू करता रहता है, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, प्लस इट इज़ बीइंग यूज्ड ऑन डेली बेसिस एट, तो आपको न्यूज़ में हमेशा रहता है वो, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन का हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, अगेन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप एक्सपोर्ट कहाँ कर रहे हो? फॉरेन कंट्री में कर रहे हो, तो इट इज पार्ट ऑफ योर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। अब एक कौन मैंडेटरी है, किसको चाहिए ये कोड लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पूछे जा रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने पढ़ाया है ना, तो हमने इन पे ज़्यादा फोकस रखा है कि हम कैसे आपको फाइनेंशियल सिस्टम्स की अच्छी नॉलेज दें, प्लस कुछ अगर रिसेंटली डेवलप हो रही हैं चीज़ें, उससे आपको बार बार अपने या तो अपनी वीडियोस के अंदर या फिर आपको हमारे जो करंट अफेयर्स का वीडियोस है जो मंथली आता है उसमें बताते रहें, ठीक है। देन कम्स हमारा 2021 का पेपर। 21 के अंदर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन यूनियन बजट एंड टैक्सेशन का पार्ट है ये, तो ये पहले भी पूछा गया था यहाँ पे इस साल 23 के अंदर, तो अब यहाँ पे भी पूछा गया है 21 के अंदर भी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का क्या है कि एग्जैक्टली रिपीट नहीं हो रहा है, बट थीम रिपीट हो रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ FDI इन गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैकेनिज्म पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मैक्सिमम परमिशन FDI इन प्राइवेट बैंक्स। तो अगेन देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, FDI की पूछी इन बैंक के अंदर कितना FDI होता है आपको पता होना चाहिए। अब वही चीज़ घुमा के पूछी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में FPI लिमिट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। अब कल को यहाँ पे पूछ सकता है FPI लिमिट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में FPI में कितना अलाउ है, क्या अलाउ है या नहीं है, ठीक है। कल को ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा आइडिया लेना होता है कि कैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो दिस इज पार्ट ऑफ इट बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये भी सिलेबस का पार्ट है। देन अगेन देखो अकाउंटिंग का ऐसा नहीं है कि इसी साल ऐड हुआ है, इसके पहले भी अकाउंटिंग था बट एक्सटेंसिवली नहीं लिखा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया अर्निंग पर शेयर रेशियो, ठीक है। सो दिस इज दीज रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन एसेट्स एक्सेट्रा। बाकी जो हमारी टर्नओवर रेशियोज होती हैं, लिक्विडिटी रेशियोज होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती है, दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने अकाउंटिंग को भी अच्छे से पढ़ाया है। हमने जितनी रेशियोज हमारे हमने मेंशन है ये तो हमने पढ़ाई है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हमारी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो एक्स्ट्रा रेशियोज हैं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं, वो भी हमने बताए हैं। प्लस पूरा फाउंडेशन से बताया आपको। ऐसा नहीं कि सीधा आपको फॉर्मूला दे दिया और आपने सॉल्व कर लिया, नहीं। आपको पहले समझाया कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है, एसेट के अंदर क्या क्या आता है, लायबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। सो ओके, सो ये तो थे हमारे 1 मार्कर। ये जो मैंने बताए सारे 1 मार्कर थे। अब 2 मार्कर्स में क्या, 2 मार्कर्स में बेसिकली पैसेज पूछे जाते हैं, यह ट्रेंड रहा है। अब पैसेज कहाँ पूछा गया है? जनधन योजना पे, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना पे, सुरक्षा बीमा योजना पे। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट लिंक्ड है। कमर्शियल पेपर में पूछा गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर में पूछा गया डायरेक्ट ऑडिट कमेटी वोटिंग कोटा फ्रॉम कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग। डायरेक्ट सिलेबस में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग, ठीक है। यहाँ लिखा गया डायरेक्ट, यहीं से पूछा गया है क्वेश्चन सीधा। देन IIT आउटसोर्सिंग एंड फाइनेंसिंग, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है,
ये पार्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई ने सर्कुलर नोट इशू किया था, काफ़ी पहले का क्वेश्चन है ये। तो उन्होंने आईटी आउटसोर्सिंग की इन फाइनेंसिंग के कुछ गाइडलाइंस बताई थी, तो उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो फंक्शंस ऑफ आरबीआई वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वो फेज 2 यहाँ पे को सीधा आपका पैसेज जो होता है सीधा सर्कुलर से उठा लेते हैं, वहाँ से डिटेल में पूछ लेते हैं, ठीक है। सो इसके बाद क्या है हमारा NATC फास्टैग। फास्टैग पे आता है जिस पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स। सो 1 मार्कर में पूछा था डिजिटल पेमेंट्स के अंदर, 2 मार्कर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देन कम हमारा IPO प्रोसेस, ये पार्ट हो गया ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का, विच जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट का ही सब पार्ट है। देन हमारा PPP मॉडल्स, ये हमारा पार्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पार्ट, ठीक है। देन हमारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ये है रोल ऑफ IT इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का पार्ट। सैंडबॉक्स क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है नई नई कंपनीज आती हैं एंड अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करती हैं, ठीक है। ये सब पूछा गया था पैसेज के फॉर्म में इन लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। सो इस सब के सब देखो डायरेक्ट सिलेबस से लिंक्ड है। सो लाइक सैंडबॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट, करंट में रहता है। PPP मॉडल्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारा दिया ही हुआ है सिलेबस के अंदर। IPO प्रोसेस अगेन प्राइमरी मार्केट का हमारा पार्ट है IPO। NATC IPO न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि हो सकता है उस साल LIC या किसी बड़ी कंपनी ने IPO किया हो तो न्यूज़ में वो रहा हो काफ़ी से टाइम तक। तो फास्टैग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे फास्टैग पैसा सेव करता है एक्सेट्रा। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, करंट ओरिएंटेड प्लस सिलेबस ओरिएंटेड। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव में अगेन फाइनेंस का देखो ऐसा है कि यहाँ से करंट का बहुत ज़्यादा वो रहता है, फोकस रहता है करंट पे ऊपर। अब क्योंकि क्या है कि मैनेजमेंट के अंदर वो करंट नहीं डाल सकते ना, वहाँ तो उनकी लिमिटेशन है, बट दे हैव टू समहाउ बिल्ट दी करंट पार्ट इन एग्जाम। तो वो क्या करते हैं फाइनेंस में सारा डाल देते हैं। ऑफकोर्स स्टैटिक होता है, बट स्टैटिक भी कहाँ से ड्रिवन होता है, करंट से ड्रिवन होता है। तो हमने पढ़ाते वक्त करंट का भी ध्यान दिया है, प्लस हम जो मंथली करंट अफेयर्स बताएंगे, प्लस जो हमारी संपूर्ण मैगजीन होगी उसके अंदर हम स्पेसिफिकली ध्यान रखते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको चीज़ें बताई जाए, ठीक है। सो पहला डिस्क्रिप्टिव का पड़ेगा रिटेल डायरेक्ट स्कीम, कि कैसे रिटेलर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएँ हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर, ठीक है, वो हो गया। देन UPI के ऊपर क्वेश्चन आया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे एक्सप्लेन करो उसको। ONDC पे आया था, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के ऊपर आ चुका है। FSI रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ चुका है। देन रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन बैंकिंग, IT इन बैंकिंग फाइनेंस का पार्ट है। LTRO फंक्शंस ऑफ RBI का पार्ट है। इंडिया जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। 5 अनाउंसमेंट्स ऑफ यूनियन बजट तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस का पार्ट है। डिस्कस इट भी, ये सब AIF है, सिलेबस का पार्ट है। बेसल नॉर्म्स, ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम एंड इज इम्पैक्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सिलेबस का पार्ट है। तो एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव था ये। अब हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमने ऐसे क्यों रखा गया है, इसके पीछे एक रीज़न है। देन हम कैसे कवर करने वाले हैं वही बताने वाला हूँ मैं आपको। सबसे पहले तुम्हारा बेसिक रहेगा, विच विल बी योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस। इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है हमारा, व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, सब कवर होगा हमारा सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सिस्टम के अंदर। धीरे धीरे प्रोडक्ट्स करेंगे फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स रेगुलेशन, ठीक है। इंडिया में क्या क्या फाइनेंशियल सिस्टम है, उसकी रेगुलेशन कैसे की जा रही है, कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, RBI का पर्पस क्या है, सेबी का पर्पस क्या है, और जैसे हमारा और भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। इंश्योरेंस में रेगुलेटरी IRDAI है, जैसे पेंशन में PFRDA है। सो सबका रोल क्या है, हाउ आर दे इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ये क्या क्या रेगुलेशंस कर रहे हैं, ये हमने बताया है। देन कम्स अ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में बताया कि फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है बेसिकली। देन हमने उसको डिवाइड किया आगे कैपिटल में, मनी में एंड फॉरेक्स में। क्यों, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल मनी मार्केट से क्वेश्चन आता है। मनी मार्केट में हमारे जो कमर्शियल पेपर है, इट्स पार्ट ऑफ योर मनी मार्केट। एंड कमर्शियल पेपर पे देखो यहाँ सीधा क्वेश्चन आया गया है, न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मार्केट, बट ये एग्जैक्टली मनी मार्केट का पार्ट है। तो ये हम अच्छे से पढ़ाएंगे हमारे मनी मार्केट के अंदर, पढ़ाएंगे इसको। देन लेट्स से हमारा बैंकिंग सिस्टम है। तो बैंकिंग सिस्टम में देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया गया सीधा सिस्टम में, ये रहा कि FDI का कितना शेयर है इन आर पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक में कितना शेयर है, दिस इज पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अब ये हमारा एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा इसके अंदर। अब इसका एक फ्लो है
कि आपको बैंकिंग सिस्टम पता होने से पहले अगर आपको यही तो पता हो कि FDI है क्या, तो अब ये कहाँ पता लगेगा, फॉरेक्स मार्केट में पता लगेगा कि FDI क्या है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस इस तरीके में है ताकि आप स्लोली प्रोग्रेस करो और चीज़ें समझ के प्रोग्रेस करो। ऐसा नहीं कि हम पहले बैंकिंग सिस्टम पढ़ा दें, फिर आपको पढ़ाएं फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फिर आपको जहाँ सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा दें, तो उसका सेंस नहीं बनता है। अब फॉर एग्जांपल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, ये हम बाद में पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका देखो ज़्यादा लिंक्ड नहीं है बाकी चीज़ों से, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स बाकी जगह यूज़ नहीं होंगे। हाँ, ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, ये हम आपको पहले ही समझा देंगे। बट बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हम बाद में कवर करेंगे, पहले नहीं कवर करेंगे। पहले आपको थ्योरी समझनी है, फिर न्यूमेरिकल्स पे मूव करना है, ठीक है। नाउ अगेन लाइक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस समझने से पहले क्या क्या, उससे पहले बाकी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स वर्क कर रहे हैं, कैसे बॉन्ड कैसे इशू हो रहा है, बॉन्ड किस किस टाइप्स के होते हैं हमारे, ये सब आपको पता होना चाहिए ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस से पहले, ठीक है। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन आया गया, देखो यहाँ पे इस साल ही आया था, आई थिंक 2023 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स वेट सेकेंड, हाँ तो इजी है, तो काफ़ी यहाँ पे कवर किया गया है इसको। सो इसके अलावा टैक्सेशन हमने बाद में पढ़ा है। अब टैक्सेशन पढ़ाने से पहले हमें बताना पड़ेगा ना कि फाइनेंशियल मार्केट से पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, फिर हम बताएंगे टैक्सेशन क्या है बेसिकली, कैसे गवर्नमेंट टैक्स कर रही है, GST कैसे हो रहा है। GST में हमेशा क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं, फेज 1 या फेज 2 में भी आता है। टैक्सेशन पे भी यू हैव सीन की क्वेश्चन आया था कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है हमारा, फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो हर जो क्वेश्चन आया गया है वो हमने सिलेबस में कवर किया गया है, प्लस कोर्स में कवर किया गया, प्लस जो हमने एक सीक्वेंस रखी है ना, इट इज़ इन अ वे कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे लास्ट में कौन सा चैप्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब इसको लास्ट में क्यों रखा है? क्योंकि ये करंट का पार्ट है। जब तक आप यहाँ पे पहुँचोगे काफ़ी टाइम हो जाएगा, और हम ट्राई करेंगे कि लेटेस्ट चीज़ें ऐड करें वहाँ पे। कोई लेटेस्ट सर्कुलर आए, कोई लेटेस्ट इनिशिएटिव है RBI का, तो वो ऐड करें। लाइक CBDC आया है फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको हम पहले ऐड कर दें तो CBDC और लेक्चर की ड्यूरेशन में आ गया कहीं पे, तो हमें बाद में दोबारा से ऐड करना पड़ेगा और हमको समझा भी नहीं पाएंगे ढंग से। तो हमने ट्राई किया कि इसको एंड में रखें एंड अपडेटेड रखें, ठीक है। देन बाकी रिसेंट डेवलपमेंट्स को भी हमने बाद में रखा है। सो दिस विल बी योर फ्लो ऑफ लेक्चर्स, एंड हमने ट्राई किया कि मैक्सिमम लेक्चर दे पाएँ आपको, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको कैसे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता लग पाएँ, एंड स्पेशली आपको एग्जाम में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ठीक है, अब क्योंकि देखो फाइनेंस है, इसका जो है हमारा करंट से काफ़ी लिंक्ड है, तो अब हम करंट कैसे पढ़ाने वाले हैं। सो हमारी संपूर्ण मैगजीन होगी, RBI ओरिएंटेड होगी, वो आपको पढ़नी है, मंथली बेसिस पे आती है वो। उसमें PIB भी होता है, RBI के सर्कुलर्स भी होता है, नोटिफिकेशंस भी होते हैं, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम सब होता है वहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास सब पढ़ना की क्विज़ होगी, इसी के बेसिस पे हम मंथली क्विज़ लेंगे, 50 क्वेश्चन डालेंगे। अगर आपको टाइम नहीं है इन दी एंड, तब क्विज़ भी रिवाइज कर लोगे, आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। देन मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस फाइनेंस की, हम मंथली करंट अफेयर वीडियोस देने वाले हैं आपको फाइनेंस की। देन मिसलेनियस रिपोर्ट्स बताने वाले हम FSR की, RBI एनुअल रिपोर्ट बताने वाले हैं आपको हम, FTP बताने वाले, इको सर्वे, यूनियन बजट। इसके अलावा कोई और रिपोर्ट आती है, जैसे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पे कुछ अगर रिपोर्ट आ रही है, या फिर कोई और जैसे रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस आ गई, वो सारी रिपोर्ट हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ये दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये बस इंडिकेटिव है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम ये भी आपको बताने वाले हैं। सो क्योंकि फाइनेंस जो है काफ़ी करंट ओरिएंटेड है, यहाँ पे आप स्टैटिक पढ़ के काम नहीं चला सकते, जब वो अपने करंट से लिंक्ड होना ही पड़ेगा। सो हम हमेशा ट्राई करेंगे कि आपको करंट चीज़ें बताते रहें, ताकि आप अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाओ एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा जो मॉक टेस्ट है, जो हमारी स्ट्रेंथ है प्रैक्टिस मॉक की, हम जो मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, हम कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। अब हमने पढ़ा है, अब मैं एक एक करके बताऊँगा, दीज आर 1 मार्कर क्वेश्चंस। थोड़ा इनका लेवल जो है ऑफ कोर्स हमारे जो हमारा एग्ज़ाम है उससे थोड़ा ऊपर रहता है हमारा लेवल, हम इसलिए जानबूझ के रखते हैं ताकि आप पहले से इक्विप्ड हो जाओ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी बना लो कि आप हमारे क्वेश्चंस कर पाओ। प्लस क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे हो तो आप उस सोल्यूशन देख के एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग कर लो अच्छे से। बट हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो पूछ रहे हैं वो एग्जाम रेलिवेंट है, मतलब क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो ना इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर।
फेज 2 के अंदर, बट जरूरी नहीं है कि इतना डिफिकल्ट आए, थोड़ा ईजी आ सकता है, बट टॉपिक यही रहने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब प्रैक्टिस करो थोड़ी हार्ड की प्रैक्टिस करो, ताकि एग्जाम में आप बिना टेंशन के चीज़ें कर पाओ सॉल्व, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने मॉक में डाला हुआ है अपने किसी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फंड, सॉवरेन फंड का पार्ट है, ठीक है। जैसे नाफीड पे क्वेश्चन आया इस बार, वी कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर, दोनों देखिए नाफीड एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक फंड है, अलग काम है दोनों का, बट दोनों काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए टॉपिक। अब हमने यहाँ क्यों डाला, क्योंकि इसको एग्जाम में आने के चांस अच्छे खासे हैं। देन अगला क्वेश्चन में डाला है क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर ऑफ सेबी। नाउ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आई वुड से, ये क्योंकि काफ़ी बार न्यूज़ में आता है स्टॉक ब्रोकर का, ब्रोकर्स का, तो ये हमने जो क्वेश्चन डाला है थोड़ा हमने सेबी से लिंक किया है, इसको फाइनेंशियल मार्केट से लिंक किया, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। थोड़ा टफ है ये, अगर आपको नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है, बट एरिया इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझो कि ब्रोकर्स प्लस सेबी क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर, द एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया क्या है कि यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट में ब्रोकर कैसे काम कर रहे हैं, ब्रोकर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, स्पेशली जो क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो डील कर सकते हैं मार्केट के अंदर, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। नाउ ये एरिया इंपॉर्टेंट है, दो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मे बी एग्जाम में ना आए, बट द एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन कम्स हमारा ट्रेजरी बिल पे क्वेश्चन है हमारा एक, ना अगला क्वेश्चन हमारा ट्रेजरी बिल पे, अगेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, कमर्शियल पेपर भी क्वेश्चन आ चुका है हमारा, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज पे आया है, तो ट्रेजरी बिल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें जानबूझ के उन्होंने मल्टी स्टेटमेंट्स रखी हैं, ताकि क्या है आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओ। नहीं भी कर पा रहे सॉल्व, कोई इशू नहीं है, आप इसका क्या करोगे, जब सोल्यूशन देखोगे तो आपको अच्छी चीज़ें समझ आ पाएंगे, ठीक है। ट्रेजरी बिल पे डाला है हमने, अगेन हमने डाला यहाँ पे टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल भी डाला है। सो इट विल बी मिक्स ऑफ न्यूमेरिकल एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते ही हमने मॉक्स बनाए हैं, सो ये भी आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारा, हम कैसे अपना फेज 2 का जो हमारा 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, पैसेज क्वेश्चन है, वो कैसे हमने निकाले हैं। देखो ये पार्ट है हमारा सेपा एग्रीमेंट पे। अब इससे पहले क्वेश्चन आरबीआई पूछ चुका है ऐसे इन पार्ट के ऊपर। ये अगेन हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट हो गया, काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तो अलग है ये सेपा, तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है ये। अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया हमने, ये एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। इस बार भी आई थिंक इवन ईएसआई के एग्जाम में भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए, उससे पहले इवन फाइनेंस में भी आई थिंक सम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन है। सो इंटरनेशनल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने जो यहाँ पे पैसेज डाला है सेपा पे डाला है बिटवीन इंडिया एंड यूएई, न्यूज़ में था इसलिए डाला है यहाँ पे। अब इसके ऊपर हमने क्वेश्चन काफ़ी डायनेमिक क्वेश्चन डाले हैं, सो एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा टफ है, आई नो थोड़ा टफ है, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है। देन कम हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे एक पैसेज था, कुछ आरबीआई ने सर्कुलर निकाला होगा इस पर या कोई नोटिफिकेशन निकाला होगा, इसलिए हमने यहाँ पे डाला है। सो हमें क्या कह रहे हैं कि हम करंट को देख के क्वेश्चन बना रहे हैं, प्लस जो एग्जाम की डिमांड है उसको समझते हुए क्वेश्चन बना रहे हैं। सो हमारे जो मॉक्स होंगे चैप्टर पढ़ने के बाद, वीडियो लेक्चर देखने के बाद मॉक सोल्व करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज। ये हमारा अच्छा कोर्स का स्ट्रक्चर का पहला वीडियो था। मैंने को ये बताया कि हम कैसे चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं कोर्स स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। दिस विल बी द फ्लो, हम इस फ्लो में चलने वाले हैं। तो पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, इसके बाद जो वीडियो होगी वो इसी के ऊपर होगी, एंड एक ही वीडियो में हम कवर कर देंगे। उसके बाद हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड रेगुलेशन की बात करेंगे, देन हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे, देन कैपिटल की, देन मनी की मार्केट की, देन फॉरेक्स की, देन बैंकिंग सिस्टम की, देन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस की, देन टैक्सेशन की। तो यहाँ देख रहे हो पहले बैंकिंग का पार्ट चल रहा है, देन फिर टैक्सेशन इन्फ्लेशन आ रहा है, देन रिसेंट डेवलपमेंट आ रहा है, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन आ रहा है, देन अकाउंटिंग आ रहा है। अकाउंटिंग हमें लास्ट में रखा है फॉर अ पर्पस, ताकि आप क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा यहाँ पे कोई एग्जाम में, तो इस पर आपको पहले पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बाकी चीज़ें लिंक्ड नहीं है इतनी। आपको कैश फ्लो तो कहीं यूज़ नहीं करना ना, यहाँ पे आप कैश फ्लो तो यूज़ नहीं करोगे बाकी चैप्टर्स के अंदर, ये आपको लास्ट में हमने इससे रखा है क्योंकि ये अलग चीज़ है। देन का हमारा करंट ओरिएंटेड पार्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस। हमने यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट भी कवर किया है, तो क्योंकि सिलेबस में अभी ऐड हुआ था, तो हमने हमेशा अपडेटेड रखा है अपना कंटेंट, तो आपको ये भी बिल्कुल अपडेटेड मिलेगा। प्लस इस पर लेक्चर्स भी हम काफ़ी अच्छे अमाउंट में रखने वाले हैं। एक और चीज़ जो लेक्चर्स की यहाँ पे लिखा गया है, ये चेंज हो सकता है।
इट इज़ प्रोन टू चेंज। अगर को हमें कहीं पे लगता है रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा पढ़ाने की है, कुछ नया सर्कुलर आ गया, कुछ नया करंट अफेयर का पार्ट आ गया जो एग्जाम या फिर कंटेंट में डालना जरूरी है, तो हो सकता है एक लेक्चर एक्स्ट्रा लेना पड़े, उसके लिए हम फ्लेक्सिबल हैं। तो ठीक है गाइस, ये एक फ्लो रहने वाला है। अब हमने देखा है कि इसके बेसिस पे पास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, हम हर चीज़ कवर करने वाले हैं, PYQs ओरिएंटेड पढ़ाने वाले हैं आपको, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ले पाओ, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको एग्जाम क्लियर करवाना इज आवर ऑब्जेक्टिव। आपको यहाँ पे कुछ हमने कोई बड़ा एक नॉलेजेबल आदमी नहीं बना, ऑफकोर्स नॉलेज इज गुड थिंग, बट आपको एग्जाम निकलवाना इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो निकालने के लिए आपको ऑफकोर्स पढ़ना तो है, ये लेक्चर्स देखने हैं, स्टडी नोट्स भी देखने हैं, स्टडी नोट्स देखने हैं, क्विज भी करनी है, करंट अफेयर क्विज भी करनी है, देन आपको मॉक्स भी लगाने हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, दिस वाज आवर फर्स्ट वीडियो ऑन कोर्स स्ट्रक्चर। इसके बाद हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।